हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 5 को थर्ड क्वेश्चन से परिचित होंगे फिर अगर नहीं है तो मैं फिर भी आपको परिचित कर देता हूं। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमें LHS में RHS प्रूव करना है। क्या LHS में RHS, तो LHS जे है, RHS जे है। तो दोस्तों उसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना रहता कि हमें पहले नंबर एक साइड ले लीजिए और दूसरी साइड प्रूव हो जाती है, या फिर साथ में भी लेके चल सकते हैं। कोई भी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, तो चलिए किस बात की देरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती 10th क्लासेस में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सो देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ LHS ले लेते हैं हमेशा की तरह, बिकॉज LHS बड़ा है, RHS छोटा है ना। LHS लेंगे तो क्या करना है, tan थीटा। दोस्तों थीटा का भी बता रहा हूँ, थीटा ढंग से मेरा बनता नहीं है, हाँ बना नहीं सोचो, ठीक है, याद रहे। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस की tan थीटा। क्लियर जी, अपन ने ले लिया इक्वेशन। अब क्या करें, सबसे पहला फॉर्मूला, इसे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो देखो एलसीएम लेना है तो स्टॉक से लीजिए, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले भी ये जरूर देख लीजिएगा कि इसमें अपन को आरएचएस में क्या लेना है। आरएचएस में देखें सेक थीटा कोसेक थीटा चाहिए, और आपको पहले ही बता दूं सेक थीटा कोसेक थीटा किससे रिलेटिव होते हैं, साइन से रिलेटिव होते हैं, कॉस से रिलेटिव होते हैं क्या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी कंडीशन को साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। तो बदल दीजिए उसको यहाँ पर आराम से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सॉरी प्लस नहीं लगेगा यहाँ, अभी नहीं लगेगा बिकॉज अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखो पहले अपन ये लगा दिया, तो ये नीचे 1 माइनस का कॉट थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, क्योंकि tan का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, तो ये अपना चल ही रहा है एक तरफ, एंड अब प्लस लगेगा क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट यही है ना ये, इसलिए। और यहाँ पे भी चेंज करो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस की, यहाँ tan है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन लगाओ, गलत साइन नहीं लगाना, मेरे से कभी कभी हो जाता तो आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलो जैसे कि ये आ गया, अब उसके बाद क्या करना है, आप कुछ नहीं कीजिए, अब आप सीधे सीधे यहाँ पर इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ी लंबी है इसलिए ध्यान से कीजिएगा। साइन थीटा स्लैश लगा के लिख लेते हैं इसे, कॉस थीटा 1 माइनस के 1 माइनस के, देखो यहाँ इसका अगर यहाँ पे देखो एलसीएम लेते हो आप, एलसीएम तो साइन थीटा तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 का डिवाइड से करोगे उसको मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 1 नहीं आएगा, हमारा आएगा साइन थीटा, बिकॉज मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग ध्यान से करना, ठीक है। साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। एंड साइन थीटा का डिवाइड अगर आप साइन थीटा से ही करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे तो कॉस थीटा। ये भी बता देता हूँ एलसीएम इसका साइन थीटा ही आना था इसलिए। क्लियर, आगे समझने आपको दोस्तों, इसे ब्रैकेट में डालो एंड अब इसकी प्रोसेस चलन दो। क्लियर, चलो इतना होने के बाद यहाँ पे प्लस का निशान, कॉस थीटा स्लैश साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, डायरेक्ट कर दूँ तो चलेगा। कॉस थीटा का देखो 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं कीजिए, शॉर्टकट मेथड है, इसका ऊपर डिवाइड कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस थीटा
यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 माना जाए, 1 का इधर कर दीजिए माइनस साइन थीटा, तो नीचे लगा दिए क्या कोस थीटा, ऐसे एलसीएम हो गया। आ गया समझ में? अब तो आ ही गया होगा यार, है ना। अब देखो, अब जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट आपका ही है, मेरा नहीं है कुछ जा रहा उसमें, ठीक है, क्लियर। चलो, ए अपॉन के वी होल ब्रैकेट v अपॉन के ए इज इक्वल्स टू में ए अपॉन के वी मल्टीप्लाई ए अपॉन के वी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर ने कौन सा फॉर्मूला लिख दिया जो कि आज तक हमने देखा तक नहीं है। तो देखो, आप लोग को समझाने के लिए लिखा है मैंने, ए इसको मान लिया ऊपर वाली कंडीशन में, ए इसको माना, बी इसको माना, नीचे वाली कंडीशन में यहाँ पे बी इसको मान लो, ए इसको मान लो, क्लियर। अब क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, ज्यादा है तो लो इसको चेंज कर देते हैं, इसे सी कर देते हैं, ठीक है, दोस्तों को आराम मिलेगा, है ना। लो ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, सी इसको मान लिया और ए इसको मान लिया। अब इसको पूरे को, मतलब इस पूरे को इसको रूप में डाल दीजिए। कैसे डालोगे, यहाँ पे भी सेम वैसी करना प्रोसेस। तो देखो लाइन खींच लेता हूँ साइड में, देखो इसके रूप में ढालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस ब्रैकेट को थोड़ा और बड़ा कर लें क्या, थोड़ा अजीब लग रहा था ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ लग रहे थे, इसलिए इसे भी बड़े मियाँ कर दो क्या। देखो अब क्या करना है, इसको और इस दोनों को इसके रूप में डालना है। तो क्या करो, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे कैसा रहेगा कि देखो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे नीचे वाले नंबर को चेंज करके मल्टीप्लाई में ले आए, ये ऊपर जो नीचे था उसे ऊपर कर दिया, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर दिया और मल्टीप्लाई में कर दिया। इसको पलट के यहाँ लिख देंगे। तो क्या करो, साइन थीटा, ध्यान से देखना दोस्तों, अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। जो हो गया, इसे ऐसे बड़े ब्रैकेट के रूप में लगा दो, क्लियर। यहाँ प्लस का, और इसे भी ऐसे ही डाल दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ठीक है। तो क्या करें, इसके रूप में डालो तो ए अपॉन के बी, तो ए अपॉन के बी के रूप में रखो पहले नंबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसे भी बड़े ब्रैकेट में डाल दो, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। इस तरीके से करा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर वाले को, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये थीटा है, हाँ आप क्यों समझ लो, वरना इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसका अगर आप है ना चाहो तो अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो मैं बताता हूँ क्या करो, इसका कर दिया, अब इसका आप है ना चाहो तो इसको अंदर की साइड कर दो, वरना अभी रहने दो बाद में करेंगे। तो इसको ऐसे लिख दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दो ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और बाद में भी जरूरत पड़ेगी तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो तो बाद में ही करना, ये बाद में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है, आप समझ जाओगे। अभी देखो, देखते जाओ गेम में क्या चल रहा है। यहाँ पर भी ऐसी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें क्या करना है, अब सीधे सिंपल हिसाब, या तो यहाँ क्या करो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको भी इस रूप में ले आओ, समझ में आ रही है बात, या पे कुछ और प्रोसेस करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पर भी अगर हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करें, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर जिस भी चीज को ऊपर कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे माइनस लगाया। अब माइनस क्यों लगा दिए यहाँ, तो यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ पे अब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा
यहाँ साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे देखो अगर यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो प्लस वाले को इधर करो, माइनस वाले को इधर कर दो, तो ऐसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों सेम है, सेम आ गए, और साइन और कॉस अलग है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से लाना है, इसको वापस तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये वैसे ही हो जाएगा। देखो ऊपर की साइड है, ये दोनों तरफ में है ना, समझ रहे हो, दोनों तरफ है ये, क्योंकि अपन ने यहाँ जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आता, तो यहाँ माइनस आता तो वो यही माना जाता है ना, आई समझने, इसलिए। तो आप क्या करो, इन दोनों को एलसीएम ले लो। ये क्या ले लें, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो देखो जी दोनों तो एक जैसी ही है, तो एक कॉमन एक आ जाएगा, और जी दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ऐसे साइन थीटा, देखो अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना, यहाँ पे लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, आ रही समझ में। तो एलसीएम लिया तो जैसे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब अगर आप एलसीएम ब्रेक भी करोगे ना, तो जी दोनों तरफ जाएगा, जी भी जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा ऑटोमेटिक, अभी आपको बताऊंगा। अब देखो जी ले लिया, अब कॉस थीटा साइन माइनस थीटा का इधर पे अगर आप डिवाइड मारो तो यहाँ देखो एक तो साइन माइनस थीटा कटेगा, साइन माइनस कॉस थीटा कटेगा, और एक कॉस कटेगा, तो बचा क्या साइन। साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये साइन क्यू हो जाएगा। क्यू क्यू समझते हैं, साइन मतलब यहाँ पे स्क्वायर है यानी 2 बार है, तो क्यू का मतलब है 3 बार है। अभी माइनस ऐसा का ऐसा, साइन थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का यहाँ डिवाइड करोगे तो साइन तो पहले जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस। कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो ये कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। आ रही है समझने, इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगी। अब दोस्तों बात आती है, अब आगे क्या करें। तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, अब आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, तो आप बताएंगे नहीं, तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, इसे आप मान लो ए, इसे मान लो बी। तो देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू में ए माइनस के बी बड़ा ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो ये आई समझने, तो ये फॉर्मूला लगे, यहाँ पे ए है साइन और बी है कॉस ऊपर वाले के लिए, तो इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। तो साइन जो दिख रहा है तो पहले नंबर लिखेंगे ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। अभी यहाँ पर ए स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस नहीं करना जाएगा क्योंकि फॉर्मूला रख दिया ना। अब बी स्क्वायर है यानी कि प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। इसको अब नीचे क्या करो, ऐसे लाइन अंडरलाइन कर दो, और जो नीचे है वो ऐसा कैसा उतार दो। आई होप आपको यह क्वेश्चन ढंग से समझने आ रहा होगा, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन की एंडिंग हाल होने वाली है बस, ठीक है। ये माइनस के, सॉरी, क्लियर। तो इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो क्योंकि क्या हमें अब नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ेगी, तो हमें नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, चलो चलते हैं देखते हैं कि नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ती है या नहीं। तो देखो यहाँ पे इतना होने के बाद आप क्या करो, तो अब एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वो हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज से करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे, देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर वो वाली लास्ट वाली लाइन दोबारा लिख दी है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर अब एक फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो फॉर्मूला जी लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। जी एक और फॉर्मूला लगेगा जो कि यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसके यहाँ पर अगर आप इसको रख दोगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करें, किस बात की देरी, रख दीजिए। तो रख देते हैं, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो जी मल्टीप्लाई में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे भी मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको काट दो, काट दिया, है ना। तो नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, अब ऊपर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके यहाँ पे 1 रख दो, तो रख दिया 1 प्लस, अब यहाँ बचेगा क्या साइन थीटा
कॉस थीटा, क्लियर, अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। आ रही समझने जी बचेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जरा जी देखना होगा कि हमें क्या करना, प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस के सेक थीटा डॉट कॉस थीटा। तो उसके लिए अब हम क्या करें, चलो देखें। देखो हमें चाहिए क्या था, प्रूफ क्या करना हमें RHS, देखो लिख देता हूँ 1 प्लस के सेक थीटा और डॉट कॉसेक थीटा, है ना, 1 प्लस के सेक थीटा और कॉसेक थीटा डॉट में यानी मल्टीप्लाई में। तो इसके लिए क्या करें, हम इसमें इधर पे एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। तो 1 अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, है ना, प्लस यहाँ पे साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा से यह ऊपर नीचे कट गई तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर मैं ना देखो ये नीचे 2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लगा दो, कितने भी 1 लगा आना तो 1 ही है, इन दोनों के लिए एक 1 लगा दिया, दोनों में अलग अलग कर लेते हैं। 1 अपॉन के साइन थीटा डॉट 1 अपॉन के कॉस थीटा प्लस के 1। दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ, 1 अपॉन के साइन थीटा किसके बराबर में होता है, कॉसेक, एक मिनट, कॉसेक थीटा के बराबर में होता है ना। ऐसे ही 1 अपॉन के कॉस थीटा जो दिख रहा है किसके बराबर में होता है, सेक थीटा के, किसके, सेक थीटा। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, माफ करना। तो देखो इन दोनों की यहाँ पे इसको रख दो, यहाँ आएगा कॉसेक थीटा, यहाँ आएगा सेक थीटा, यहाँ प्लस के 1 अरेंज कर दें यहाँ इसको। तो 1 प्लस के, और ये प्लस का नहीं सॉरी ये डॉट है, 1 प्लस के सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका यह RHS प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। तो आपको दोस्तों देखा हम लोगों ने कि मैंने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन हाँ थोड़ा लेंथी जरूर था तो इसको सॉल्व कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाएं तो उसके लिए आपको हमें क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका हमारे चैनल पे इसी तरीके के और क्वेश्चन हम समझाएं लेकिन इससे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में, तो हम आपको इससे भी शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस की क्वेश्चंस की डिटेल हम आपको एक और वीडियो बना देंगे। बट उसके लिए आपको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम है, बस एक सब्सक्राइब का बटन है वो क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आप जिस जरूर मत सोचिएगा कि मैं सब्सक्राइब क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सदस्य हैं, तो आप है ना मेरे सदस्य हैं, तो आपको परिवार में और सदस्य अगर जोड़ेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को गुड लक एंड टेक केयर।